मेरे 2-3 मिनट लगेगा मात्र। मैं जूम में एक बार जुड़ जाता हूँ। हाँ ओके सर, ओके ओके। जैसा कि आप लोग ने सुने, आज का मीटिंग का स्टिकर देखे होंगे। सही प्रोग्रेस के लिए क्या करना चाहिए नेटवर्क में, उसका टॉपिक आज दिए हैं सर ने बहुत अच्छे से, अब बहुत अच्छे से बताएंगे। तो सभी लोग ध्यान से पेन डायरी लेके बैठें, ताकि आप लोग को बाद में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। क्योंकि मीटिंग होता है तो इधर से सुनते हैं, उधर से पार हो जाता है। अगर नोट बनाएंगे तो कभी भी पढ़ सकते हैं और आगे उस पर काम कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे टॉपिक लेने के लिए सर को। तो हमारे अभी तक कोई शून्यता कराने वाले जुड़े नहीं हैं। एसी सिंह सर जुड़ गए हैं, नहीं प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं एसी सिंह के टीम से। थोड़ा वेट कर लेते हैं, कौन को बिल्कुल। आएंगे। ठीक है, हो गया मेरा लैपटॉप में। ओके सर, ओके। वीरेंद्र प्रताप सर नमस्ते, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। कॉल आ जा रहा है। कोई बात नहीं, चैलेंजेस है, हम स्वीकार करते हैं, है ना। हम अपने हिसाब से सारी चीजों को करिए। आप वर्तमान में रुक जाइए, ठहर जाइए, हरी भरी करी मत बन जाइए। राइट, आज सेशन नहीं ले रहा हूँ, लेकिन इस टॉपिक पे हम बात करेंगे सही दिशा पे। राइट, सही दिशा क्यों इंपॉर्टेंट है, आप सभी को जानना बहुत जरूरी है ना। सही दिशा में आगे कैसे बढ़ेगा आदमी, आप सभी बताइए ना मुझे। अगर आपको कहीं जाना है, मान लीजिए आपके दो चीज करिए दिमाग में, आप जहाँ पर हो और अभी आप जहाँ जाते हो, आपका ऑफिस हो सकता है, आपका दुकान हो सकता है, आपका फेवरेट प्लेस हो सकता है। राइट, तो वहाँ जाना है तो डिसाइड करते हैं ना कितना दूरी है, कैसे जाएंगे, किस में जाएंगे, सारी चीजें होता है। होता है होने के बाद हम निकलते हैं घर से बाहर, कम से कम किस में जाएगा, साधन किस में जाना है, क्यों जाना है, क्लियर कर लिया आज हमने। मुझे वहाँ जाना है, क्यों जाना है, मेरा जॉब का स्थान है। राइट, मेरा मतलब मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, आस्था है, मतलब शारीरिक मानसिक सामाजिक आध्यात्मिक आर्थिक रूप से जो स्वास्थ्य हमको ठीक करना है, उसके लिए हमको सही दिशा में जाना बहुत जरूरी है। जैसे कोई आदमी बीमार है, मान लीजिए, अब वो बीमार व्यक्ति क्या बोलता है कि बीमार व्यक्ति बोलता है कि मैं कैसे स्वास्थ्य मुझे मिले, कैसे ठीक हो जाऊं। जैसे कोई बीपी वाले को आप उससे पूछो तो वो हमेशा लाइफ में जिंदगी भर वो सिर्फ बीपी का दवाई ढूंढते रहता है। ढूंढता है कि नहीं ढूंढता है, लाइफ टाइम दवाई ढूंढता है, बीपी का दवाई ढूंढ रहा है वो, सुबह से लेकर शाम तक। डॉक्टर से मिल लिया, डॉक्टर समझा चुका है कि बीपी पर हो गया, इसका कोई दवाई नहीं है, लाइफ टाइम दवाई खाना ही पड़ेगा। बार बार फोन आ रहा है जी, एक मिनट। है ना, तो डिस्टर्बेंस हो जा रहा है, और उसके लिए भी चैलेंजेस है एक्चुअल में। लाइफ में कुछ भी घट जाए, आप अगर शून्य मेडिटेशन में ना उसका फायदा आप लेंगे। एक्चुअल में वो स्टार्टर है, वो शून्य मेडिटेशन से मुक्ति नहीं मिलेगा, लेकिन शून्य मेडिटेशन करेंगे ना तो सारा कुछ सज जाएगा। चिंगारी होता है ना, आपके पास पेट्रोल है और सब कुछ जलाने के लिए गाड़ी भी है ना, लेकिन स्पार्क प्लग नहीं है, चिंगारी नहीं आएगा, तो किक मारते मारते थक जाएंगे, जीवन का गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगा। उसी तरह हर चीज चलने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो ऊर्जा चाहिए, हमारा श्वास है, श्वास। राइट, बहुत अनमोल चीज है, और श्वास को हम अगर समझ के लेना
यहीं पर ध्यान दे, सांस जा रही आ रही है, छोड़ दो आप दुनिया, आपके सोचने से काम नहीं होता, आपके जाने से ही काम होता है। अगर आप चाहते हो ना कि बैठे बैठे आपका काम हो, सोचने से काम हो, तो आपको जहां पर रुक गए हैं जो लाइफ में आपका है ना, आप क्या चाहते हो आप डिसाइड करो ना। देखो जैसे कुर्सी के 4 स्तंभ है ना, वैसे ही हमारे स्वास्थ्य के 5 स्तंभ है। आप इसमें तय करिए, लिखिए, इसी का ही होमवर्क है ना। आज मैं कोई स्पीकर के तौर पे मैं कोई एकदम एनर्जेटिक और जो हम प्रोफेशनल करते हैं वैसे बात करने की औचित्य ही नहीं रह जाता है। हम लोग 15 लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग अभी इसमें हम समझ रहे हैं, सारी चीजें हैं। तो एक चीजें हैं, आपसे मैं सीखता हूँ, मैं भी आपसे आप भी मुझसे सीखते हैं, हर आदमी से एक दूसरे से सीखते हैं, राइट। तो कौन सीखता है पता है, सबसे बड़ा टीचर कौन है? हम किसी से सीखते हैं? टीचर से सीखते हैं। तो टीचर कौन है? आपके अनुभव से बड़ा कोई टीचर नहीं है, राइट। वही रियल टीचर है, अनुभव ही बड़ा टीचर है। और कोई भी आदमी का जितना जिस चीज से गुजरता है ना, तो एक अनुभव बन जाता है। भले ही मेरा 50 साल की उम्र हो, लेकिन मुझे सब्जी बनाना नहीं आता है, तो मेरे को क्या अनुभव है उसका? कुछ है ही नहीं। मैं क्या बताऊंगा सब्जी कैसे बनाते हैं, राइट। लेकिन जो चीज आदमी जहां तक जाता है ना वहां तक बता सकता है। कोई व्यक्ति अगर पहाड़ में बैठा है, चढ़ा है, तो वो पहाड़ में कैसे जाएगा? वो पहाड़ पे उनको पहले पूछना पड़ेगा ना, कैसे जाएगा पहाड़ पे। Recording in और progress. पहाड़ पे कैसे जाया जाता है, उसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। कैसे क्यों जाना है पहले क्लियर होगा, मुझे जाना है पहाड़ पे। तो बहुत सारे लोग मार्गदर्शन करेंगे, बताएंगे, सियान लोग, जो अनुभवी लोग, बेटा इस रास्ते से जाना, यहाँ से घुसना और इसी तरफ पड़ेगा, आगे चल के ऐसा ऐसा होगा, इन सबको ध्यान देना, राइट। और एक चट्टान आएगा, उससे कैसे पार करना है, कब कैसे करना है। अगर एक कदम आपके, क्योंकि आप पहाड़ चढ़ रहे हो, एक कदम आपकी जान जा सकता है। तो इसके लिए क्या है ना, हम समझते हैं उन चीजों को लेकर के, फिर क्या करते हैं, थोड़े थोड़े चढ़ने का प्रयास करते हैं। एक दिन में आदमी पहाड़ आज सोच लिया कल नहीं चढ़ गया है, राइट। उनके लिए मसल पावर भी बहुत जरूरी है, तो एक्सपीरियंस चाहिए होता है, राइट। तो जो आदमी जहां तक पहुंचा वहीं तक बता सकता है। अगर पहाड़ तक बैठा है तो बता सकता है, बेटा यहाँ पर आना तो ऐसा है, एक गुफा है, मतलब बहुत बड़ा वो है, उसे ऐसे ऐसे करना, नहीं तो फिसलने का चांस बहुत ज्यादा है। तो जो जो आदमी चढ़ चुका है वही बताएगा क्या क्या उन्होंने चैलेंज फेस किया। तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा, मेरे को 17 साल हो गया है, लेकिन डीएक्सएन के अलावा मैं कोई भी कंपनी में काम नहीं करता, ना ही ज्वाइनिंग है। इस कंपनी में 17 साल हो गया, 17 साल से इनके प्रोडक्ट मैं खा रहा हूँ। और मैं आपको सच बताऊं, मैं उस टाइम में ऑटोमोबाइल में था, और ऑटोमोबाइल में सर्विस एडवाइजर था, राइट। तो जो भी कस्टमर थे, जो गाड़ी वाड़ी है, तो आप जाते हैं, जो जॉब कार्ड खुलता है आपकी पूरा कंप्लीट गाड़ी की जो कमिटमेंट करता है और सही करके देता है रेडी, क्योंकि मेन फेस वही होता है, तो उसको सर्विस एडवाइजर बोलते हैं। तो उस टाइम मेरा हेल्थ प्रॉब्लम हुआ, तो ये प्रोडक्ट मैं खाए से पहले भी इतने सारे मैं करके फैल चुका था। क्यों? मेरा अनुभव बुरा था। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अचानक डीएक्सएन में पहला आया, मैं तो बोलूंगा मेरा अंतिम है डीएक्सएन, संसार से हर जगह से, राइट, नेम फेम सब कुछ खराब करने के बाद अगर मैं लास्ट में मेरे को मिला, तो मेरा फेस वैल्यू जा चुका था। मैं कितने सारे चिट फंड कंपनी का शिकार हो गया था, आपको पता है। मैं तो अपना पैसा गंवाया, कई लोगों का जरूरतमंद लोगों का ही पैसा गंवाया, राइट। कई हम ऐसे कंपनी में काम किए, कारण क्या था, वहां पर एक गरी है जो फेंकते हैं ना लालच पे। देखिए अभी पंखा भी चल रहा है, आज मौसम बारिश हो रहा है, थोड़ा सा बढ़िया था, मैंने कोट पहना नहीं, तो मैं, आप देखेंगे मैं जैसा आ जाता हूँ। तो मीटिंग की मर्यादा है, गरिमा है, तो ये बहुत जरूरी है, अच्छा है, इसमें बुराई नहीं है। अपने हिसाब से अगर गर्मी लग रहा है तो आप ना पहने कोट। तो देखिए क्या है, लाइफ में जो आदमी जहां तक गया रहता है ना वो बता सकता है। तो मैंने इतने सारी चीजों में सब कुछ खोया है, नेम फेम, दौलत शोहरत, राइट, मान सम्मान, सब कुछ खोया है मैंने, फिर वहां से फिर मैंने स्टैंड किया है। तो एक चीज समझ में आ गया मुझे, जब डीएक्सएन में आया, उसके बाद मेरे को समझ में आ गया, अब मेरे पास और दुनिया में जिस आदमी का कोई रास्ता नहीं है ना, उसका डीएक्सएन का रास्ता है। डीएक्सएन एक रास्ता है, डीएक्सएन हर आदमी कर सकता है। आप सोचो कि कितना बड़ा चीज है डीएक्सएन, राइट। मेरा शारीरिक रूप से मैं अपंग हो गया था राइट साइड से, मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो गया था, अनकंट्रोल बीपी था, हाइपर टेंशन था, कई की रात तक मैं सोता नहीं था, इतना ज्यादा एंजाइटी था, डिप्रेशन था, राइट। तो शारीरिक रूप से भी मैं गड्ढे पे चला गया था। आर्थिक रूप से जो मेरे को प्रॉब्लम्स हुआ 2009 में, इसको
मेंटेन करने के लिए हम कितने बार दिवालिया हो गए, हमारा कोई सेविंग नहीं रहा, राइट। दिवालिया हो गए समझ लो। दिवाली में से एक फूटी कौड़ी नहीं था, लोन पे थे, तमाम तरह की चीजें थी, बहुत सारा चीज था, फिर हेल्थ था, और एक ही चीज था मेरे पास अनुभव, ऑटोमोबाइल में काम करना, लोगों की गाड़ी को रिस्पेक्टफुली लेना और कमिटमेंट के साथ गाड़ी को हैंडओवर करना, राइट। पूरा काम करवा के, तो पूरा फ्लोर में रहता था, ऑटोमोबाइल में हमारा काम था। तो उस टाइम में गलत खान पान के नाम से बहुत सारी चीजें कारण है उनका, इनके नाम से हमको प्रॉब्लम आ गया, हम शारीरिक रूप से गए और मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो ही गए थे। एंजाइटी था, डिप्रेशन था, हमेशा सोचता था भविष्य में क्या होगा, राइट। काम का बोझ इतना, 12 12 घंटे 14 14 घंटे काम करना, मैक्सिमम टाइम चलना, फिर ट्रायल करना, बहुत सारा क्या है। मेरा पढ़ाई ही ऑटोमोबाइल में हुआ है, 2001 से 2003 में मैंने आईटीआई किया था और मोटर मैकेनिक से किया था। और मोटर मैकेनिक मेरे इंटरेस्ट था बहुत ज्यादा, लेकिन मैं पहला लास्ट बेच था, उसके बाद जॉब नहीं लगा, इनका वैकेंसी भी था, एसीसीएल ले लेते थे, मोटर मैकेनिक के बाद कोई वैकेंसी नहीं आया। तो 2001 से 2003 में आईटीआई किया, आईटीआई करने के बाद मैंने अप्रेंटिस किया, और अप्रेंटिस के चक्कर में मैं टाटा मोटर्स में गया, 2 साल का अप्रेंटिस हुआ मैंने टाटा मोटर्स में। फिर मैं एक डीलरशिप में जाके एज ए और अप्रेंटिस मैंने पूरा मैकेनिक का काम किया। फिर वहां से मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट था उस चीजों को लेकर के। फिर मैं बोला दिन भर काला पीला, ज्यादा इंटरेस्ट कोई मतलब है नहीं इसमें, मैकेनिक में। तो अपन फिर स्टोर इंचार्ज ऐसे करके सर्विस एडवाइजर बना, फिर असिस्टेंट वर्क्स मैनेजर तक बना लास्ट था, है ना, जब छोड़ के आया मैं। तो असिस्टेंट वर्क्स मैनेजर से मैंने फिर ऑटोमोबाइल को छोड़ दिया है और डीएक्शन कर रहा हूँ, राइट। लेकिन उससे पहले जब मैं था सर्विस एडवाइजर, उस टाइम मेरे को प्रॉब्लम हुआ था। लेकिन यहाँ से मैंने कौन आया, रिकवरी कौन आया, मैंने एक्चुअल में क्या है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, बीपी का आदमी सिर्फ बीपी की दवाई ढूंढ रहा है, उनको डॉक्टर बता दिया है कि बीपी का दवाई कहीं पर नहीं है, इनको लाइफ होगा तो खाना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपका एक सवाल है, बीपी क्यों हुआ, बहुत सारे लोग बता देंगे ये कारण है, ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ, बीपी क्यों हुआ भाई, राइट। बीपी क्या है, क्या आप जानते हो? अगर आप बीपी क्या है जान जाओगे, उसका स्वभाव क्या है जान जाओगे, तो आयुर्वेद में वो ताकत है, आयुर्वेद में आपकी सांसें भी है ना, हर चीज आयुर्वेद है, पानी आयुर्वेद है, सांस आयुर्वेद है, धूप आयुर्वेद है, नेचर का, बिना छेड़छाड़ के। अगर आप कोई चीज को जितना प्रोसेस करेंगे वो अप्राकृतिक होगा, राइट, अननेचर्ड होगा। लेकिन एज इट इज नेचर की चीज, राइट। तो आप समझ जाएंगे और ठीक भी कर सकते हैं, क्योंकि बीपी क्या चीज आप जानते भली भांति, है ना। ये जो बीमारी है हमारी लाइफ स्टाइल डिसीज तो है जी, टॉक्सिन के नाम से हो रहा है। कहाँ पर है टॉक्सिन? अब बीपी है क्या चीज, जैसे नाखून से लेकर बाल तक 5.5 फीट का मैं जो शरीर है मेरा, 5.5 फीट का जो शरीर है मेरा, ये एक्चुअल में किससे बना है? अरबों खरबों कोशिकाओं से बना है। लेकिन इस शरीर में 5.5 फीट के शरीर में 1 लाख किलोमीटर का पाइपलाइन बिछा हुआ है, 1 लाख किलोमीटर तक जो नसें हैं फैली हुई हैं। क्या है रे? सांप है। ठीक है ना, दरवाजा बंद कर दे। ये स्नेक्स घुस आया ना घर पे, इसलिए बच्चा दौड़ रहा है। चल देखते हैं क्या है, उधर ही घुसा है। हाँ, एक मिनट ना सर, कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ ना, बच्चे लोग हैं, एक सांप घुस आया है। जैक्सन, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सर की माइक किसी वजह से म्यूट है, लगता है फोन आ गया है या कुछ भी नेटवर्क इशू है, तो बने रहें। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सर हमें ये बता रहे हैं कि अगर कोई समस्या हमारे शरीर में आती है तो बजाय इसके कि उसका सोल्यूशन क्या है, उसका कारण सबसे पहले जानना जरूरी है कि अगर बीपी है, शुगर है या कोई और समस्या है तो ये क्यों है, उसका सोल्यूशन क्या है वो सेकेंडरी है, बट क्यों है ये हमें अगर पता चल जाए
तो उसका सोल्यूशन तो बहुत इजीली हमारे प्लॉट के थ्रू भेज सकता है। एक एक चीज़ें अवेलेबल है, ये सर ने बताया है। अभी वापस हमारे साथ आ गई हैं, तो एक बार फिर से वेलकम चलिए सर चलिए, आपका, हो प्लीज गया आए ना जो। और कंटिन्यू करें। थैंक यू थैंक अनुभव। यू थैंक यू। हाँ, देखो अब स्नेक से घुसा है, लोगों की चीखें निकल जाती है, मन कांप जाता है। छोटी छोटी घटना पे कांपना नहीं है, अकंप रहना है। मन अकंप कब बनेगा? हम एक घटना पे बिना डिसीजन के, बिना परिणाम के जाने कितने बार कांपते हैं, मन हिलता है, डुलता है। मन को आप अपना बना सकते हो, राइट? लेकिन वो सब करके अपना बना के आप बना सकते हो, प्रैक्टिस करके। तो माइंड बॉडी के जो कोऑर्डिनेशन, इसीलिए सुनने मेडिटेशन किया जाता है। हर क्षण सांस आ रही है और जा रही है, उनको देखना है आपको। आप डिस्टेंस मेंटेन करिए, राइट? 9 to 0 कर लिए। तो डॉक्टर सिंह सर। यस सर, यस सर। जी जी। तो कुल मिला के मैं आगे बढ़ूँ, टाइम तो अभी है। यस 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 हाँ, सर, टाइम है सर, आप आगे कंटिन्यू जी। कर सकते हैं। तो बात वही कर रहा था मैं, अगर बीपी हुआ है तो क्यों हुआ है? तो आप सब जानते हैं क्यों हुआ है, टॉक्सिन के नाम से हुआ है। आप सब जानते हैं बीपी है क्या। एक्चुअल में जो 1 लाख किलोमीटर का जो पाइपलाइन है, वो पाइपलाइन के अंदर में जो डायमीटर है, जिसमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन ब्लड के माध्यम से आता जाता है, एक एक सेल तक, राइट? कितना बढ़िया शरीर है बताइए। आपकी जो ब्लड है, वो एक्चुअल में है क्या चीज? वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन ढोने का ट्रक है, समझ लो। इतने सारे ट्रक हैं, जो हीमोग्लोबिन है ना, इतना इतना ग्राम है, एक्चुअल में है क्या वो? आपको मैं अगर थैला तो बोलूँ, एक थैले ऑक्सीजन लेके आइए, तो आप ला पाएंगे क्या? नहीं ला पाएंगे। थैला में नहीं आएगा ऑक्सीजन, राइट? लेकिन उन्होंने केयरिंग कर रहा है कि एक सेल तक पहुंचा रहा है ऑक्सीजन को, न्यूट्रिशन को, आप जो खा रहे हैं। तो वो जो डायमीटर जो रोड है, वो 4 लेन रोड होना चाहिए। वो 4 लेन रोड नेचर के पास था, लेकिन हमारी लापरवाही की वजह से, हमारी अज्ञानता की वजह से, हमारी जीवन शैली की वजह से, हमारी लालच की वजह से, है ना, हमारी सोच की वजह से हम इतना उसको इतना गंदा कर दिए हैं कि उनका जो डायमीटर पूरा जाम है जगह जगह पे। आप कार लेके जा रहे हैं, इधर कई जगह इतना सारा जाम है कि वो कार जाए नहीं जा सकता। कार चलने वाला रोड था, हाईवे था ट्रक चलने वाला, लेकिन कार तो छोड़िए, मोटरसाइकिल ही जाएगा। तो आप कार लेके जाएंगे, चारों चक्का खोलेंगे, एक एक चीज पुश पार करेंगे, फिर टाइट करेंगे, तो क्या होगा उस रोड का? कितने बार ब्रेक डाउन आएगा? और एक छोटा सा ब्रेक डाउन इंसान को इस जीवन से ले जाता है, राइट? तो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम। क्यों? आपकी जो सर्कुलेशन सिस्टम है, आपकी बॉडी की फैक्ट्री है ना, कंप्लीट फैक्ट्री है ये। इससे बड़ा दुनिया में कोई फैक्ट्री नहीं है। इसमें जो प्रोडक्शन हो रहा है ना, और कितना अद्भुत चीजें हैं, उसका एक सिस्टम है, तंत्र है, सर्कुलेशन तंत्र। अब वो जो डायमीटर था वो कम हो गया है, तो फिर डॉक्टर तो बोलेगा नहीं भैया, कोई वहां तक जाने के लिए, सफाई करने के लिए कोई है ही नहीं कोई चीज, राइट? मॉडर्न मेडिसिन वहां तक सफाई नहीं कर पाता है, वो अपनी जगह पे एकदम सही है, राइट? लेकिन सफाई की बात चल रही है, वो इसीलिए बोलता है। हम क्या करते हैं, उसे ब्लड को पतला करने की दवा दे देते हैं, ताकि जो कम डायमीटर है उसमें खोल के भी गाड़ी, आदमी अपनी मंजिल तक पहुंच जाए, भले ही ब्रेक डाउन हो बार, राइट? तो अगर वो जो चीजें हैं नहीं करेगा, तो सर्वाइवल का सवाल है ना। हार्ट अटैक को लापरवाही नहीं करना चाहिए। इसीलिए किसी व्यक्ति को भी अगर बीपी है, तो आपको दवाई बंद नहीं करना चाहिए जब तक डॉक्टर ना बोला है। तब तक क्या करें? आप मौका तो दें शरीर को, आप जानेंगे आगे की पार्ट कि वास्तव में शरीर की जरूरत क्या है। मैं क्या दे दूं तो ये अपने आप को ठीक कर लेगा? मैं कौन सा जेसीबी भेजूं तो ये मिट्टी फेंक देगा? एक सिस्टम है ना। तो आपका जेसीबी भी, और ट्रक जो कचरा उठा कर लेके जाता है, झाड़ू भी, पानी भी, सब कुछ है। क्या? आपकी शरीर की जरूरत। जरूरत को समझिए, जरूरत को शरीर की किचन में आपके आहार की औषधि है ना। हम जो खाना खा रहे हैं, वो जो खाना है, वास्तव में देखा जाए तो एक, जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, मोबाइल को चार्जिंग करने के लिए चार्जर चाहिए। हमको, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी बातों को सुन पा रहे हैं, वर्चुअल रूप से देख पा रहे हैं, मैं हिला रहा हूँ, हर काम को कर रहा हूँ, आप भी हिला रहे हैं, गला या फिर हाथ, जो भी हल्का भी मूवमेंट भी आप कर रहे हैं, तो एनर्जी खपत हो रहा है, राइट? तो ये ऊर्जा बनाने का एक फैक्ट्री है। इसके अंदर में एक 11 तरह के तंत्र हैं, एक 11 प्रकार के सिस्टम में से एक सिस्टम में प्रॉब्लम है, वो लाइफ स्टाइल डिजीज है, वो बीपी प्रॉब्लम है, लाइफ टाइम दवाई खाना पड़ेगा। आप कुछ ना करें, आप अगर भोजन को भी समझ नहीं बदलने का ना, इसीलिए कितना बेहतरीन है बीपी वालों के लिए आरजीजीएल, राइट? आरजीजीएल इस पर नाम, अगर उनको मिल जाए, काफी उनको मिल जाए, तो कितनी बड़ी बात है। इस शरीर के अंदर में जो भी टॉक्सिन है वो पूरा बाहर निकल जाता है, दस्त के साथ, पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाता है। और ऊपर से
हम अगर वो जो डायमीटर है वो उससे प्रॉब्लम से उसकी सफाई हो जाए, उसकी मरम्मत हो जाए, तो आज ही तो कल डॉक्टर बोलेगा ना बीपी की दवाई मत खाइए, कुछ दिन छोड़ दीजिए, तब तक आपको, है ना, जो जापान, सॉरी, मैं भूल रहा हूँ, एक देश का नाम है, इतनी सारी चीजों को याद करे आदमी, तो एक देश का नाम है, वहाँ पर हेल्थ को बहुत दिया जाता है, गवर्नमेंट वहाँ का इंश्योरेंस करता है, हेल्थ कॉन्शियस लोग, राइट। तो वो लोग एक्चुअल में इंटीग्रेटेड मेडिसिन खाते हैं, वहाँ के जो डॉक्टर है, क्लिनिक है, प्योर एलोपैथिक नहीं देते हैं। इंटीग्रेटेड किसको बोलते हैं? इंटीग्रेटेड उसको मिलते हैं, एक मिनट। हाँ, बात से साफ करो बेटा। तो मेन वही है ना, हमको बीपी क्या है उसको जानना है, और उसको क्या करें जो रिवर्स हो जाएगा। तो आपको उतना जानने की आवश्यकता नहीं है, बस एक ही चीज समझ लीजिए, ये सब काम करने के लिए क्षमता है। आप जेसीबी भेज दीजिए, राइट, और हाईवा भेज दीजिए, रोड के जितने भी मिट्टी गिरे हुए हैं ना, बरसात के समय है जो जाम हो गया रोड आपका, वो क्लीन हो जाएगा। टाइम लगेगा, क्योंकि 1 लाख किलोमीटर की सड़क है यहाँ पर, पृथ्वी को 3 बार घेर सकते हैं। अब उतना बड़ा जो सड़क है, वहाँ के जो अब उनका जो डायमीटर है, पाइपलाइन है, एक दिन में साफ तो होगा नहीं। तो कितने सारे रिसर्च, इसीलिए कितने सारे लोग हैं जिनका आज बीपी की दवाई बंद हो गई है। मैं खुद के उदाहरण हूँ, राइट। मेरे को 2 साल खाना पड़ा और मैं बीपी की दवाई भी खाता रहा, उसके बाद लापरवाही नहीं किया मैं, राइट, लेकिन मेरा बीपी की दवाई बंद हो गया। तो मैंने एक दिन नहीं किया, कंटिन्यूसली हर महीना टेस्ट, रोज वो करते थे अपन, महीने में 2 महीने, है ना, हर महीने कितना है। और अभी तो आपके पास बहुत आसान है, मशीन रोज चेक कर सकते हो आप, राइट। तो बीपी होने पे दवाई भी खाना पड़ेगा, और आपको अच्छा न्यूट्रिशन भी लेना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे आप इसको मौका देंगे, समय देंगे, आज नहीं तो कल रिवर्स होगा आपकी बॉडी, और आपकी बॉडी के अंदर में ही है वो सारी चीजें। क्या चीजें? आपके बॉडी के अंदर में ही क्षमता है ना, वो क्षमता है जिससे आपकी शरीर खुद अपने आप को ठीक कर सकता है। तो रिवर्स हो जाएगा, तो आज नहीं तो कल बीपी आपको ठीक हो जाएगी। ये सिंपल सी रॉकेट साइंस। 1 लाख किलोमीटर का जो डायमीटर है, उसके अंदर जो कचरा है ना, डायमीटर मतलब छेद कम हो गया है, कचरा भर गया है, उसको सफाई करेगा, तो फिर आपके बिल्कुल बढ़िया ब्लड सर्कुलेट हो जाएगा, 80 120 हो जाएगा, राइट। तो ये शारीरिक रूप से है। मानसिक रूप से भी हमारा जो मानसिक रूप से हमको जितना हम गहरा सांस लेंगे, धीरे धीरे सांस लेंगे, उतना अच्छा है ना, तभी जाके माइंड और बॉडी कोऑर्डिनेट होगा। छोटी छोटी घटना में आप कांप जाएंगे, छोटी छोटी घटना में आप परेशान हो जाएंगे, तो फिर स्वाभाविक सी बात है, हम आप बीपी बढ़ा रहे हैं, है ना। जो कोलेस्ट्रॉल जो कचरा कर रहा है आपकी सोच की स्ट्रेस के नाम से भी बीपी बढ़ता है। जैसे कितने सारे लूप होल्स हैं, हर लूप होल्स को हर पेक किया जा सकता है, राइट। और वो करने वाला आपके शरीर के अंदर में ही है। आप जिस दिन समझ जाएंगे, आपके शरीर से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है दुनिया में, राइट। दुनिया में कोई नहीं है आपके शरीर से बड़ा डॉक्टर। बस इसको मौका दीजिए, अगर आपको समझ में आ जाए इसकी जरूरत क्या है और मैं दे क्या रहा हूँ, है ना, शरीर की जरूरत क्या है और दे क्या रहा है, कितनी बड़ा टॉपिक है, कितना बड़ा विशाल सब्जेक्ट है, राइट। इसको किसी क्षेत्र से अत्याचार कर रहे हैं, कैसे मार पड़ रही है, और ऊपर से जो चाहिए कुछ और दे कुछ और रहा हो। तो दो तरफा नहीं, कई तरफा मार पड़ रहा है, चारों तरफ से गिर गया इंसान। तो आज के टाइम में आप अपने शरीर को मौका दीजिए। शरीर का कोई चीज नहीं है, आप सोना बड़ा बड़ा कार जरूरत है, आपके आप सक्षम है तो इनकी नीट के लिए, इनकी रक्षा के लिए, इनको बेहतर सुविधा देने के लिए पैसे की बहुत ही आवश्यकता है। लग्जरियस लाइफ आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, शरीर के ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप सक्षम हो तब, राइट। लेकिन उससे भी ज्यादा हम सब कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन जिसके सहारे मैं गर्व कर रहा हूँ, मेरा नाम है, मेरी पहचान है, जो स्थूल शरीर है, राइट, इनको हम लॉस कर रहे हैं। तो ये समय से पहले बूढ़ा हो रहा है। अब बूढ़ा होना और बीपी होना अलग अलग बात है, लेकिन बीपी वाले को, शुगर वाले को अटके रहते हैं वहीं पर। आपको काम करना चाहिए, है ना, इस पे भी
लोगों की अज्ञानता दूर होनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम बीमारी है क्या, क्यों हुआ, कैसे हुआ, है ना, सब कुछ समझेंगे तो आप फिर रिवर्स कर सकते हैं। और शरीर के अंदर में है क्षमता, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं। अगर आप एकदम से अनपढ़ है, मेरे जैसा भी आपका फेस वैल्यू पूरे समाज में खत्म हो गया था, है ना, आसपास में, राइट, इतना फेस वैल्यू क्यों? चिट फंड कंपनी इतने सारे कर चुके थे कि कहीं पर भी मौका देने के लिए तैयार नहीं था, राइट। दूसरा, हेल्थ प्रॉब्लम में जॉब कर रहा था और ये भी कर रहा था, दोनों कर रहा था, कितना सारा डिप्रेशन टेंशन रहा होगा, राइट। तब जाके मेरी प्रॉब्लम हुई थी 30-31 साल की उम्र में, ये प्रॉब्लम आया था। फिर वहां से वापिस आना, आज 47 ईयर्स मेरा एज है, 18/29/29 डेट ऑफ बर्थ है, राइट। लेकिन वास्तव में अद्भुत चीजें हैं, है ना, ये दिन ब दिन अपने शरीर को बेहतर कर रहा है। क्योंकि आप बोलेंगे कि बहुत गंदा है घर, आप एक कमरा गंदा है तो एक दिन में हो सकता है एक आदमी से, लेकिन अगर 5 कमरा हो तो संभव नहीं है, टाइम देना पड़ता है। तो फिर मिला के यही है, सही दिशा में आगे कैसे बढ़ना है आप डिसाइड करिए, है ना। आपकी क्या नीड है, आपको स्वास्थ्य चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको खुशियाँ चाहिए, राइट, आपको क्या चाहिए? शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, किस रूप से आप में अभी वर्तमान में आप किसको लेके चलेंगे या सबको लेके चलेंगे? तो क्या आप सही दिशा में जा रहे हैं, कदम हर कदम सही बढ़ा रहे हैं? क्योंकि देखिए, मेरे पास जगुआर है या फिर फरारी कार है मान लो, है ना, कई 100 किलोमीटर चलने वाला प्रति घंटा स्पोर्ट्स कार है, राइट। लेकिन मैं अगर गलत दिशा पे जा रहा हूँ, मान लो उत्तर में मुझे जाना है, उत्तर में मेरा घर है और मैं दक्षिण पे जा रहा हूँ, तो कार से चलेंगे, जितना सुपर फास्ट स्पोर्ट्स कार से चलेंगे उतना और मंदिर से दूर पहुंच जाएंगे। उससे ज्यादा अच्छा है ना, चलो ही मत, चल भी रहे हो तो स्लो चलो, समझ में नहीं आ रहा है तो समझो बुझो आपकी दिशा सही है कि नहीं है। अगर आप दिशा सही कर ले तो निश्चित रूप से आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक, आर्थिक रूप से, है ना, हर क्षेत्र में अपने आप को बेहतर कर पाएंगे। और ये सारा चीज होगा तो आप एक दुनिया के एक बेहतरीन इंसान बनेंगे, राइट। और आप डिएक्शन में है मतलब निश्चित रूप से आप अभी भी दुनिया के बेहतरीन इंसान हैं। और समाज को बेहतर करने के लिए आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, अपने लेवल पे स्तर को बेहतर कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, कोविड ने हमको सिखा दिया। फिर हम किस चीज का दम भरते हैं, किस चीज का भेदभाव करते हैं, किस चीज का अमीरी गरीब की बात करते हैं, किस चीज का अलग से डिस्कशन करते हैं, राइट। क्यों हम स्त्री पुरुष में अलग अलग चीजों को जानते हैं? हर आदमी का अधिकार है, हक है, सपना है, राइट। तो बहुत जगह पे हमको सरप्रेस नहीं करना है, आपकी यात्रा है, आपको क्या चाहिए, राइट। आपको लिखना चाहिए और इसमें लगातार काम करना चाहिए। मैं अगर तारीख से मैं स्वास्थ्य चाहता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि इसी तरह मैं 100 साल 110 साल क्वालिटी लाइफ जीऊँ, राइट। लोग बोलते हैं ना, अरे भैया ज्यादा भूखता मत, जल्दी ले जावे, भूखने का सवाल ही नहीं उठता है, राइट। हमारे पास ऐसी कुछ चीज मिल गया है जिसको लेने से आदमी 100 साल 110 साल क्वालिटी लाइफ जी सकता है। और वो चीजों को अनुभव करेंगे आप, वो एक दिन में नहीं होगा, टेस्ट एक दिन में पता चल जाएगा, लेकिन आपको कुछ महीना कुछ साल तो देना पड़ेगा ना। और जितना साल देंगे उतना है, फिर आश्चर्य है, रीजनरेशन तक होता है। गिनो नमक कितना आता बताइए? एक जड़ी बूटी का राजा आपके पास वर्ल्ड क्लास का, जिसका पूरी दुनिया में इतने सारे रिसर्च है कि मत पूछो। गेनोडर्मा आज हर आदमी को लेना चाहिए, लेकिन बहुतों को तो पता भी नहीं क्या है गेनोडर्मा, राइट। बहुत लोग ये मान के बैठे हैं कि गेनोडर्मा एक कोई दवाई है बीमारी का। भैया गेनोडर्मा के बारे में आप बड़ी भांति जानते हैं, और बताना चाहूंगा कि अब जैसे आज के टाइम में जो मॉडर्न साइंस है क्या बोल रहे हैं इनके बारे में, ये देख लो, ठीक है। दूसरा, इसका इतिहास कितना पुराना है, कितने साल पहले हमारे जो पूर्वज लोग जाने थे इसको, राइट। तो आप पाएंगे कई हजार साल पहले, 5,000 साल पुराना इसका इतिहास है। अब ये पूरा लिखित में है, एविडेंस कहाँ की बुक में है? चाइना की बुक में है। कौन सा बुक? सेंगनांग हर्बल क्लासिक बुक है, राइट। उसमें 360 तरह की जीवनदानी जड़ी बूटी के जिक्र है, और 1 से 10 तक का इसी के नाम है गेनोडर्मा, राइट। और हमारे चरक संहिता, सुश्रुत, आर्यविषेक, ऋग्वेद, जितने भी जो आयुर्वेद ग्रंथ है, राइट, उन सभी में इसका जिक्र है। चरक संहिता में छत्रक कहा गया है, आर्यविषेक में कूटंकुट कहा गया है ना, ऋग्वेद में सोमरस कहा गया है,
है ना। और अगर ग्लोबली देखा जाए तो चीन में इसको लिंगी बोलते हैं, जापान में ऋषि बोलते हैं, हजारों साल से यहाँ रहे, है ना। चीन में ऐसे कुछ था, भूल रहा हूँ। चीन में लिंगी, जापान में ऋषि, और अमेरिका में मंटक, रूस में चागा, दक्षिण कोरिया में नौ सवैत्य, ऐसे अलग अलग चीजों में इसको ग्लोबली नाम है। राइट। ये तो हो गया पुराना इतिहास इसका। अभी वर्तमान के मॉडर्न साइंस इसको क्या बोलता है। कोविड पे पूरी दुनिया सर्च करने लगा था इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए। और पता है हमारे पास जो गिनोडर्मा इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, ये हमने गिनोडर्मा खिला के कितने लोगों की को आज मतलब सर्वाइवल स्थिति से आज बेहतर स्थिति पे ला पाए। राइट। तो ये कोई ड्रग्स थोड़ी ना है, ये तो इम्यूनिटी पावर बढ़ता है ना। और आप हम सभी जानते हैं कि लोग इम्यूनिटी पावर के नाम से इतना ठगाते हैं सोशल मीडिया में। इम्यूनिटी पावर का टॉनिक ले रहा है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी। तो ये बहुत बड़ा व्यापार है, जैसे मोटापा बहुत बड़ा व्यापार है। लोग मोटापा के नाम से बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं। राइट। अरे भैया कोई चीज अगर मोटा होने में एक दिन में तो वही नहीं हो आप, 5 साल 10 साल 15 साल लगा है, तो एक दिन में कैसे पतला हो जाएगा। राइट। नहीं हो पाएगा। अगर तुरंत आपको हो जाता है तो 1 महीना में बहुत कम कम करते हैं तो क्या है, फेट की जगह मसल्स लॉस हो जाएगा, और मसल्स लॉस होगा तो स्किन लटक जाएगी। उसकी निशानी बता रहा हूँ, सिम्टम। स्किन लटक जाएगी मतलब मसल्स लॉस हो गया। आपको लॉस एक्चुअल में फेट को करना था, मसल्स को नहीं करना था। कोई आदमी का अगर मसल्स लॉस हो जाए तो बहुत तेजी से बुढ़ापा होता है। मेरा बहुत तेजी से मसल्स लॉस हो रहा था, मेरे हाथ का और मेरे पैर का। काफी जगह कहीं मुलाकात होगा तो आप देखेंगे। राइट। मेरे बहुत तेजी से मसल्स लॉस हो रहा था मेरा। तो गिनोडर्मा उससे बाहर आ गया, और आज मैं दिन ब दिन रिवर्स की ओर जा रहा हूँ, बेहतर हो रहा हूँ। मसल्स लॉस तो रुक ही गया है। राइट। तो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब मसल्स लॉस में एक्चुअल में बीमारी के कारण हुआ है। राइट। और कभी मिलेंगे तो और चर्चा होगी इस पे। और बस इतना ही कहना चाहूंगा, गेनोडर्मा हमारे लिए ना एक कोहिनूर है, एक अद्भुत चीज है। वो जड़ी बूटी का राजा इसीलिए कहा गया है। पूरी दुनिया उपेंद्र साव जी, डॉक्टर एसी सिंह सर, है ना, और हमारे डॉक्टर ली, प्रोफेसर वासुदेव पाल, पूरी दुनिया इसके सामने में नतमस्तक है जी। ये जड़ी बूटी का राजा है। आज के टाइम में हर आदमी के लिए इससे बेहतर कोई चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि आप समझो ना, आपके शरीर में कितना सारा टॉर्चर हो रहा है, टाइम ज्यादा हो रहा है। मैं बस 2 मिनट में बात खत्म करता हूँ, क्योंकि हम टॉपिक पे हैं। मेरे बताने पीछे एक ही है आज का टॉपिक, सही दिशा में आगे कैसे बढ़ना है। और ये सही दिशा में ले जाना मेरे अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। मुझे भी आराम करने का जिम्मा है, मुझे भी सोने का जिम्मा है। जब चले तो मैं सोऊं तो आप चलो, राइट, आप चलाओ। तो सब मिलकर सही दिशा देंगे। एक आदमी का नहीं, पूरा डेक्सन परिवार का है। और हम लोग डेक्सन परिवार के एक हिस्सा है। 26 लोग हैं, एक ही परिवार के लोग हैं। इसमें क्या भेदभाव? ये भेदभाव हमारे नसों तक है, डीएनए तक है। इनको हमको बाहर निकालना है, बेहतर करना है, रिवर्स करना है, अच्छी चीजें नहीं। राइट। तो हम सब एक हैं, डेक्सन परिवार एक है। और आप, एक खाली मैं बोल नहीं रहा हूँ कि हम सब एक हैं। हम सब एक क्यों होंगे? क्योंकि एक कंपनी में है। क्या एक कंपनी में होने से हम सब एक हो जाते हैं? नहीं होते हैं। तो हम सब कैसे हैं? कैसे हैं हम सब? विचार करिए, प्रश्न है सर पूछते हैं। भैया हम सब तब होते हैं जब उसके माध्यम से मुझे पैसा आता है। राइट। आज हम लोग बिजनेस पार्टनर बनते हैं। बिजनेस पार्टनर हमारा है ना, फैमिली पार्टनर बिजनेस पार्टनर बन सकता है, बिजनेस पार्टनर फैमिली पार्टनर बन सकता है। राइट। तो यहाँ पर हम बिजनेस पार्टनर कोई भी चीज बना के आप लोगों को बेहतर करके, लोगों को जो समस्या है उसका प्रॉब्लम का समाधान करके आप बहुत आगे जा सकते हैं। राइट। तो इसके लिए सही दिशा होना बहुत जरूरी है। आपको स्वास्थ्य चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको खुशियाँ चाहिए, आपको क्या चाहिए? आप लिखिए और सही दिशा में काम करिए। तो कुल मिला के यही है कि बहुत सारी बातें हैं, आगे बात करेंगे। हमको सही दिशा में काम करना है, और सही दिशा में सब एक दूसरे का जो भी अनुभव एक्सपीरियंस है उनको आप शेयर करना है। राइट। क्योंकि अनुभव से बड़ा कोई टीचर नहीं है। मैं आपको दूंगा वो डाटा, आपको कलेक्ट करेंगे, लिख लेंगे ना। तो DIKW बोलता हूँ बनाने के लिए, DIKW है ना, डाटा इंफॉर्मेशन नॉलेज और डब्ल्यू विजडम, ये 4 DIKW। डाटा हर तरफ से आ रहा है, पुस्तक खरीद रहे हैं तो आ रहा है, मैं जूम के माध्यम से आप लोग समय दे रहे हैं, मैं दे रहा हूँ कुछ चीजें, कुछ डेटाबेस बात कर रहा हूँ, आपने नोट कर लिया। राइट। मनगढ़ंत कुछ भी कहानी नहीं करना है, सारा चीज उपलब्ध है। और आज के मॉडर्न साइंस में यकीन ना हो तो आप जाके देख लो, pubmed.gov में जाके
आप सर्च कर सकते हैं गेनोडर्मा बेनिफिट ये प्रॉब्लम, गेनोडर्मा बेनिफिट ये प्रॉब्लम डालेंगे तो आ जाएगा, रिसर्च पेपर आ जाएगा। कब किया, कौन किया, ज्यादातर रिसर्च विदेशों का है। आप देखिए, राइट। तो आज पूरी दुनिया में आग की तरफ फैला है। अगर आपको स्वास्थ्य चाहिए तो 100 साल 110 साल क्वालिटी लाइफ जी सकते हो। अगर आपको पैसा चाहिए तो यकीन मानिए आपको ना सम्राट बन सकते हो आप, अपने क्षेत्र के बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति बन सकते हो आप, राइट। एक बहुत बड़ा उद्यमी बन सकते हो, नेटवर्कर बन सकते हो आप, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर का पावर बहुत बड़ा है, राइट। और डिस्ट्रीब्यूटर बन के अगर आप एक नेटवर्क बना दिए, सिंपल सा नेटवर्क है हमारा, आपको 1 रुपये का झूठ नहीं बोलना है। डीएक्शन में आज तक के कोई भी लीडर को मैंने देखा है, बड़े कोई बढ़ा चढ़ा के बात नहीं करते हैं। हमारे कुछ सीईओ भी बोलते हैं कोई बढ़ा चढ़ा के बात नहीं करना, जो जैसा है वैसा ही रहने दो। हाँ, लेकिन उसकी विशेषता लाभ को बताना आपकी जिम्मेदारी है, राइट। अगर आप किसी को सौंप दे रहे हैं तो आप बताइए ना गिरोडर्मा के अंदर में सौंप क्या क्यों ये खास है, क्योंकि गिरोडर्मा डला हुआ है गिरो की सौंप में, पाम ऑयल है, और कई देर तक जाके रूम से को बाहर निकाल देता है कचरा को। गिरोडर्मा का काम है सफाई करना और न्यूट्रिशन भी दे देता है, इसीलिए इसको लगाने के बाद अलग से नेचुरल ब्यूटी आदमी फील अच्छा फील करता है, राइट। क्यों? ये जो स्किन को जो चाहिए इनकी सफाई हो जाए रूम से का, और उसका पोषण मिल जाए, लास्ट लेयर है सेल का। तो गेनोडर्मा आप लगाते हैं तो उस साबुन से ही आदमी अनुभव शेयर करता है। और जो मेरे 17 साल हो गया, आज तक मुझे एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला है जो बोला हो कि आपके डेक्सिन का प्रोडक्ट मैं लिया था और बहुत बेकार है ना। ऐसा एक व्यक्ति मुझे नहीं मिला, राइट। ठीक है। देखिए अज्ञानता में होता है, लोग समझ जाते हैं, आप बताएंगे नहीं कि भैया ऐसी सी बात है, सिम्टम है, अगर आप दार्जिलिंग खाएंगे तो आपके शरीर की सफाई होगी, तो आप सफाई के नाम से लिए हो ना, हाँ लिया हूँ, आप बता दिए सफाई होगा। अब उसको लेने के बाद एक बार के बजाय 2 बार दस्त जाता है तो घबरा जाता है, वो एक बार के बजाय 4 बार पेशाब जाता है तो घबरा जाता है, बार बार आंखों से चीपर निकलता है कीचड़ तो घबरा जाता है, पसीने आते हैं तो घबरा जाता है, बॉडी टेम्परेचर गर्म होता है तो उनको लगता है फीवर आ गया है, राइट। ये सारी सिम्टम्स होता है, ये तो गुड साइनिंग है ना। अगर आपकी सफाई कहाँ होगा, कोई तो रास्ता होगा ना बाहर फेंकने का, 10 के माध्यम से अगर एक बार के बजाय 2-3 बार गए तो मीठा अच्छी बात है ना। अगर आप बार बार जा रहे हैं एक बार में जो असामान्य है, तो आप दवाई ले सकते हैं, राइट। नहीं तो आप ओआरएस का पानी पीते रहिए और लेते रहिए, कोई चीज दिक्कत नहीं है। डिहाइड्रेशन बस ना हो, दस्त जाए, वोमिटिंग हो, डिहाइड्रेशन से खतरा होता है जान, राइट। तो आपको समझ अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा अपनी लाइफ को लेकर के। जो भी समस्या है उनकी आप सही प्रश्न पूछेंगे तो पहुंच जाएंगे वहां तक। तो सही दिशा में आगे कैसे बढ़े, यही मेरा स्कोर रहने का प्लान है। आज मेरा पहला दिन है, जैसे इंट्रोडक्शन है, और इस लाइफ तो मैं शेयर किया था, तो और आज शुरुआत होगा। लेकिन इसके लिए 21 लोग हैं, मैं सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और हम इसी पे बात करेंगे, और 50 मिनट हो चुका है और काफी समय ले लिया हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और 10 मिनट हम रखते हैं आप लोगों का फीडबैक के लिए। और एक अर्जेंट जगह मेरे जाना है, सॉरी। और बाकी डॉक्टर सिंह सर, मैं 5 मिनट निकल जाऊंगा, आप ओवर टू सर, आप हमारी आगे का मीटिंग है ना। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। एक जोरदार ताली हो जाए सर के लिए। क्या बात है सर, से हम जितना एक्सपेक्ट करते हैं उससे कई गुना ज्यादा देके जाते हैं, और हर दिन हर बार देके जाते हैं जब भी मौका मिलता है। और आज भी कुछ ऐसा हुआ है ना, कि जो कुछ भी देना था उससे भी कई गुना ज्यादा दिया है सर ने। बहुत बेहतरीन जानकारी दिया है, थैंक यू वेरी मच सर। ऐसे ही आते रहिए और हम सबका मार्गदर्शन और साथ साथ उत्साहवर्धन करते रहिए सर, थैंक यू वेरी मच। और आज तो बिल्कुल से अगर अगर में सागर भर दिया है सर ने, इतनी सारी चीजें, इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों को दिया है, इतना सारा अ, आगाह किया है हमें कि सच में अगर हम सिर्फ जागरूक हो जाएं, हम सिर्फ जागरूक हो जाएं और लोगों को जागरूक कर दें, तो वाकई में आज भी हम एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, अच्छी लाइफ जी सकते हैं, भरपूर जिंदगी जी सकते हैं, लंबी जिंदगी जी सकते हैं, स्वस्थ जिंदगी जी सकते हैं। और न सिर्फ हम बल्कि बाकी लोगों को भी इसमें मदद कर सकते हैं, और यही तो काम है। काम तो यही है हम लोगों का ना। सर ने बहुत सारी बातें करी हैं जिसमें सर ने बताया है हमारे गैनोरमा का पावर क्या है, हमारे प्रोडक्ट का पावर क्या है। ये हमारे बॉडी को सपोर्ट करती है। जैसा कि ये दुनिया की पहली और एकमात्र ऐसी मशीन है जो 1 लाख किलोमीटर लंबी पाइपलाइन को बिना रुके, बिना थके, सोते जागते, दिन रात, जब से हम पैदा होते हैं तब से मरते दम तक ये सप्लाई करता है। दुनिया में ऐसी दूसरी कोई मशीन नहीं है, कोई मशीन नहीं है। लेकिन मशीन में प्रॉब्लम क्यों आ जाती है, क्योंकि हम कुछ भी जो भी खा पी रहे होते हैं वो टॉक्सिन्स हम खा रहे होते हैं, जो हमारे इस सिस्टम को अवरुद्ध करता है, हमारे ब्लड वेसल्स को
नैरो करता है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई बराबर नहीं होती और हमें जी हार्ट अटैक से बहुत सारी समस्याओं का सामना एक चीज करना और पड़ता है। डॉक्टर साहब, एक चीज रोकना जी चाहूंगा जी। बीच में, है ना। और मैं फाइनल इसको यही बोलूंगा कि मेरे जैसे लोग अगर डीएक्शन में अपने सपने पूरा कर सकता है ना और बेहतर लाइफ जी सकता है, तो आप लोगों का तो समाज में भरा पड़ा है, फेस वैल्यू बढ़िया है, कितने सारे लोगों को जान पहचान है, किसी भी तरह के लोगों को आपके वजह से चीट नहीं हुआ है, राइट। हम आप किसी तरह के विक्टिम शिकार नहीं हुए हैं। तो अगर आपका सामाजिक छवि बढ़िया है और आप एक काफी समझदार हैं और चाहते हैं कि मैं लाइफ में जो मेरे को चाहिए वो मेरे को पाना है, तो कर लेंगे, आप मेरे से कहीं बेहतर कर लेंगे, राइट। तो 17 साल से रुकावट था, ये 17 साल का सिर्फ अनुभव है लाइफ में। 17 साल समय बहुत बड़ा होता है, अगर आप इसमें 17 साल समय दे देंगे ना, तो यकीन यानी आज तो 17 साल में मेरे पास 10 लाख की कार है, लेकिन 17 साल में आपके पास एक हेलीकॉप्टर होगा, अगर आप दे देते हैं तो, मेरे छोड़ के। क्योंकि अब तो मैं लास्ट इस दुनिया के अंतिम व्यक्ति मानता हूँ अपने आप को। तो यही है, और इसके लिए रिएक्शन जैसा कोई चीज नहीं है, राइट। जो रिएक्शन वास्तव में समुद्र है। तो हम इसमें बात करेंगे सर, और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बस इतना ही कहना चाहूंगा सर। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच सर। बिल्कुल सही कहा है सर आपने कि रिएक्शन एक अथाह समुद्र है, उससे आपको क्या चाहिए आपको तय करना है, कितना चाहिए आपको तय करना है, और आपका पात्र क्या है ये भी आपको ही तय करना है। सब कुछ देने को तैयार है। सबने जैसा बताया कि सर के जैसा व्यक्ति जो इतनी कम उम्र में इतने सारे चैलेंजेस को फेस कर रहा था, वो अगर एक अच्छा लाइफ जी सकते हैं, इतने सारे अचीवमेंट कर सकते हैं लाइफ में, तो यकीनन कोई भी कर सकता है, हम हो आप हो या कोई भी। तो आइए, समराइज करने का टाइम तो नहीं है, लेकिन एक दो बातें कि हमारी बॉडी जो ना सिग्नल देती है, बॉडी के सिग्नल को इग्नोर करते हैं, बॉडी के सिग्नल को समझे और सही दिशा में प्रयास करें, और बॉडी के सिग्नल को समझ करके अनुरूप आचरण करें, तो निश्चित तौर पे आप किसी भी समस्या से बाहर निकल सकते हैं। और साथ ही साथ ध्यान देने की सर ने अवेयर भी किया है, वार्न भी किया है कि आप अपनी दिशा जरूर चेक करें कि आप सही दिशा में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। आप चल तो रहे हैं, सिर्फ चलना ही काफी नहीं है, जागरूकता बहुत जरूरी है। आप अगर सही दिशा में चल रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आपकी दिशा दूर है, दिशा गलत है, तो आप निश्चित तौर पर आप अपने लक्ष्य से दूर जा रहे हैं। और अच्छा ये है कि आप चले ही ना, तो चल के भी आप अपने लक्ष्य से दूर जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी सीख समझ दिया हमें। ये बात बहुत अट्रैक्ट करी है रखी कि गलत दिशा में जाने से अच्छा है कि आप चलो ही नहीं, कम से कम आप जहाँ वहाँ रुके तो रहोगे, अपने लक्ष्य से दूर तो नहीं जाओगे। लेकिन अगर हम चल रहे हैं, चल तो रहे हैं, लेकिन लक्ष्य विहीन होकर चल रहे हैं, अपने लक्ष्य के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अपने लक्ष्य से दूर जा रहे हैं। तो इससे अच्छा कि हम चले ही ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत सारी जानकारी आपने दिया है। और एक शब्द सर ने पहले भी यूज किया था, आज भी यूज किया है, DIKW। DIKW, यस, इसको सब लोग लिख लें, समझ लें, इसका फुल फॉर्म जान लें। डी का मतलब यहाँ पे टाटा से, जैसा कि सर ने बताया कि टाटा जितनी भी बातें किया, टाटा बेस बातें किया, कोई हवा हवाई बात नहीं किया, मनगढ़ंत कहानियां नहीं सुनाई इन लोगों को। दूसरा है आई का मतलब है इन्फॉर्मेशन। जी हाँ, इन्फॉर्मेशन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी सर ने दिया है, और हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है और यहाँ से भी हम इन्फॉर्मेशन ही लेते हैं। तीसरा क्या है, नॉलेज। इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के अंतर को भी कभी हम लोग जानेंगे। तो नॉलेज, और डब्ल्यू का मतलब है विजडम। ये DIKW है ना, ये शब्द को याद रखें, इसके फुल फॉर्म को याद रखें। इस पर कभी हम लोग फिर से बात करेंगे। आज समय कम है तो हम चलते हैं फीडबैक की तरफ। सबसे पहले नारी के सम्मान में रिएक्शन मैदान में हमारे साथ एक नई गेस्ट, नई तो नहीं है लेकिन काफी टाइम बाद आ रही हैं, रंजू जी फ्रॉम बोध गया। तो रंजू मैम, वेलकम है आपका, प्लीज आए। और एक लाइन, वन लाइन मैसेज, आज की बातचीत में आपको कौन सी एक बात अगर बोलनी हो तो कौन सी बात बोलेगी, कौन सी बात सबसे अच्छी लगी? वन लाइन मैसेज फ्रॉम रंजू जी बोध गया। जी वेलकम। और मैम का माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है, तो हम चलेंगे रीना साहू मैम के पास, जो हमारे साथ वीडियो में उनका पास है। तो रीना मैम, एक लाइन का मैसेज अगर आपको देना हो, कोई एक बात करनी हो आज के पूरे सेक्शन को लेकर, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? जी सर, डियर सर, गुड मॉर्निंग। और सर जी जी सभी पार्टिसिपेंट को गुड मॉर्निंग। सर के मीटिंग को बहुत अच्छा लगा, कारण कि वो खास करके अपना सेहत के लिए बताएं और बीपी के लिए बताएं। तो बीपी के लिए हम लोग को जैसे बताएं कि हम लोग को शरीर में कचरा जम जाता है, तो कचरा को साफ करने के लिए हम लोग को कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। जैसे बताएं सर कि आरबीजीएल खाने से हम लोग को धीरे धीरे
मतलब शरीर का बॉडी का कचरा साफ हो जाता है। हम लोग जो बीपी का दवा ले रहे हैं तो इसको मतलब हम लोग को रिएक्शन का प्रोडक्ट यूज करने से धीरे धीरे बीपी का दवा छूट जाएगा। तो सर का बात बहुत अच्छा लगा कि बीपी के बारे में बहुत अच्छा जानकारी दिए, कारण कि बीपी की दवा तो जल्दी किसी को मतलब छूटता नहीं है, लेते रहना पड़ता है। जी सर, रिएक्शन गुड मॉर्निंग और बहुत कुछ। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा फीडबैक रहा आपका। नेक्स्ट चलते हैं सुषमा सुमन मैम के पास। सुषमा सुमन मैम बिल्कुल, मैं आपको प्लीज आए और 1 लाइन मैसेज, लंबा नहीं, 1 लाइन का मैसेज आज की बातचीत में सबसे क्या लगा। सुषमा सुमन मैम, हमको अनम्यूट नहीं हो रहा है, आगे रिएक्शन बढ़िए। गुड मॉर्निंग सर। जी देखिए, रिएक्शन गुड मॉर्निंग सर, और बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम भी थोड़ा लेट ही जो सर की मीटिंग जो भी जितना भी सुने बहुत ही अच्छा लगा। और सच में हम लोग अगर सिस्टम से काम करेंगे तो 100% कामयाब होंगे। और सर ने जो बताया बीपी, थायराइड और वेट के लिए जो बताएं, तो वो भी जरूरी है कि हम लोग वेट तो किस तरीके से कम करते हैं। तो ये सारा सिस्टम हम लोग अगर सिस्टम से काम करेंगे तो 100 रिजल्ट आना ही आना है। रिएक्शन के प्रोडक्ट में दम है सर। थैंक यू। रिएक्शन गुड मॉर्निंग। ओके सर। बिल्कुल ठीक कहा मैम आपने, रिएक्शन के प्रोडक्ट में दम है, हमें अपना दम दिखाना है। और निश्चित तौर पे अगर हमने अपना दम लगा दिया, सही दिशा में लगा दिया, तो हम वो कर जाएंगे जो हम कभी सोचे भी नहीं होंगे। तो आइए चलते हैं अपने पूर्व साथियों को, और सबसे पहले चलते हैं गिरधारी सर के पास, जो कि बहुत उतावले हैं फीडबैक देने के लिए। तो वेलकम है सर आपका, ये जाए, आपका माइक अनम्यूट है, और 1 लाइन का मैसेज, 1 लाइन मैसेज प्लीज, गिरधारी सर। सबकी आवाज़ नहीं आ रही है, आगे बढ़ेंगे। तो विकी यादव सर का टाइम हो गया है, विकी यादव सर अगर आप कंफर्टेबल हैं तो 1 लाइन मैसेज, तो विकी यादव सर। हमारे साथ एक गेस्ट हैं KL वर्मा सर, डॉक्टर KL वर्मा सर, जो कि गाजीपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो वेलकम है सर आपका, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो प्लीज आएँ और 1 लाइन मैसेज। आप आना शुरू किए, रेगुलर आ रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन फीडबैक के टाइम पे तो हमें बिल्कुल अलर्ट करना चाहिए, और हम सभी को अलर्ट करना चाहिए कब आपका नाम लिया जाएगा। और फट का फट, क्योंकि समय कम रहता है और एक ही नाम को बार बार रिपीट किया जाए, एक ही आदमी को बार बार बुलाया जाए, तो उसमें टाइम वेस्ट होता है। तो सर का भी माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ हैं यशआर विश्वनाथ भंडारी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आप रेगुलर हम लोगों का साथ दे रहे हैं। तो ऐसे ही बने रहें सर, और 1 लाइन का मैसेज, एक शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज प्लीज। गुड मॉर्निंग डिएक्शन सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज मुझे 2 शब्द रखने के लिए मौका दिए, थैंक यू सर। और आज का मीटिंग का हंसराज सर का बहुत अच्छा था, और खास करके हमारे मेडिकल पर्सन के लिए जो बात है, तो हमें सर बहुत अच्छे ढंग से हमारे हेल्थ पे फोकस किए हैं कि हम लोग का अभी लाइफ स्टाइल है, साथ में हमारा जो बॉडी है, जो मतलब द बॉडी आवर बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर है, और इससे 12 साल के आदमी डॉक्टर नहीं है। तो इसको पावर को आप लोग समझिए, इसको पावर को समझिए। हमारा शरीर में मतलब बीपी होता क्यों है, बीपी का दवा खाते हैं, लेकिन कॉज क्या है, व्हाट इज द रूट ऑफ डिजीज मतलब बीपी। तो इसके बारे में सर बहुत डिटेल से बताया कि हमारे 1 लाख जो पाइप है, अगर आप वही ट्रैफिक, जैसे कि हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, कहीं भी ट्रैफिक जाम हो गया तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वही है सेम। तो हम लोग बहुत अच्छा रहा सर का मीटिंग, थैंक यू सर, ओवर टू यू सर, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट चलते हैं डिएक्शन छोटेलाल फ्रॉम भदोही, या कैमरा ओपन है सबका। तो वेलकम है सर आपका, 1 लाइन का मैसेज आपकी तरफ से। गुड मॉर्निंग सर, आपने बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद। सबसे अच्छा बात ये लगा कि सर जी ने स्टार्टिंग में हमको बताया था कि समाज में 5 प्रकार की समस्या है, जिसमें बताए थे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और आर्थिक और प्राकृतिक। ये बातें हमें सबसे अच्छी लगी, जिसपे हमें आर्थिक आर्थिक लग के काम करना है, और अपने सिस्टम के अनुसार अकॉर्डिंग काम करेंगे तो हम अपने जीवन में जरूर सफल होंगे सर। बोलने के लिए मौका दिए, थैंक यू सर। डिएक्शन गुड मॉर्निंग, ओवर टू यू। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ सुषमा हंसराज मैम है, और सॉरी मैं आपको लास्ट में लेना चाहता था, कहीं आप ऐसा ना समझें कि आपको छोड़ दिया गया। तो सुषमा मैम वेलकम है आपका, प्लीज आएँ।
और short and sweet message from you. उस्मान राज मैम, नहीं सर, निकल गया हूँ। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। तो नेक्स्ट चलते हैं, हमारे गुरुदेव हमारे बीच में हैं और राजेंद्र सर, उनका आशीर्वाद लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। राजेंद्र सर, राजेंद्र सर भी लगता है चले गए हैं अभी। तो और किसी को जिनका नाम नहीं ले सकता हूँ, अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं तो उसके पहले कि हम उपेंद्र साहु सर के पास चलें, ये प्लेटफॉर्म ओपन है सभी के लिए जिन्होंने फीडबैक, जिनको उनका नहीं मिला है या जिनका नाम नहीं दिया गया है। अगर आप फीडबैक देने में इंटरेस्टेड हैं तो आपसे माइक अनम्यूट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। अदरवाइज चलेंगे फाइनल क्लोजिंग के लिए, फाइनल समरी और क्लोजिंग के लिए एक ग्रेट लीडर मुंबई महाराष्ट्र के आन सांसद उपेंद्र साहु सर के पास। तो उपेंद्र साहु सर, वेलकम सर आपका। वाओ, क्या बात है। थैंक यू सो मच सर, बोलने का मौका दिया। ट्रेन में आ गया और इसी ट्रेन में बैठ गया हूं सर घर जाने के लिए। कुछ इमरजेंसी काम आ गया है इसलिए जाना पड़ रहा है। और मैं सॉरी, सही देखा जाएगा तो बहुत बिजी था, इसके लिए सॉरी सर। मैं आपका बीच बीच में सांप आ गया था घर में उस समय भी अटेंड नहीं कर पाया, थोड़ा सा बिजी के कारण, सॉरी। तो आज सर ने बहुत अच्छे से एक के बारे में बोले कि हमारे शरीर में कितना बड़ा पाइप है, जो हम लोग खाते पीते अगर ब्लॉकेज से काट पाए तो ठीक है, नहीं तो अगर एक बार बीपी के शिकायत आएगा तो जिंदगी भर दवा खाना पड़ेगा। रिएक्शन प्रोडक्ट क्या है? सप्लीमेंट, सप्लीमेंट बोला जाता है। अगर सप्लीमेंट कर लिए और ये सबसे बच गए तो आपका जिंदगी कैसा हो सकता है आप समझ सकते हो। ये सर ने बहुत अच्छा उदाहरण देके बताए भी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर हंसराज जी, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप इतनी व्यस्तता के बावजूद भी आपने समय निकाला और आपने तो प्यारा प्यारा फीडबैक दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय भी हो गया है और लगभग सभी का फीडबैक दिया गया है। तो इन्हीं बातों के साथ आज की बातचीत को यहीं पे विराम देते हैं और मिलते हैं कल सुबह फिर में ठीक 6 बजे इसी उत्साह, उमंग और तरंग के साथ। और कल शाम को बिल्कुल में फिर। तो अभी हमारे साथ पंकज सर आ चुके हैं, तो एक फाइनल मैसेज के लिए सर के पास चलते हैं और फिर हम विदा लेंगे। थैंक यू एंड ओवर टू यू सर। जी ठीक है सर, इसमें क्या है ना, लास्ट में हम लोग क्या करेंगे मीटिंग को, मीटिंग देखिए वीडियो ऑन करें ज़्यादा अच्छा है। और ना करें तो कोई दिक्कत नहीं, हर आदमी का अलग अलग परिस्थिति होता है, कोई मानने के लिए तैयार है। तो ये सारी चीज़ें पे हमको नहीं पढ़ना है और औपचारिक भी नहीं निभाना है। लास्ट में हम पूछेंगे सर, जैसे जो भी हमारे स्पीकर आएंगे बीच में ना, लास्ट में पूछेंगे जिन्होंने जो सीखा है वो खुद स्वतः आके बताएं, तो है ना, हैंड रेस करें या फिर डायरेक्ट माइक अनम्यूट करें, सबके पास ऑप्शन है। और उन्होंने क्या सीखा बताना चाहें तो बता सकते हैं, कुछ विचार देना चाहते हैं तो विचार दे सकते हैं। तो 2-4 लोग 5 मतलब जो बचेगा समय अपन, चाहे मान लीजिए हम लोग 8:55 हुआ, 5 मिनट बचा है तो 5 लोगों को 1-1 मिनट ले लिए सब। और ज़्यादा औपचारिक नहीं रखना है, एकदम सिंपल रखना है, कोई वो नहीं है। बिल्कुल सही तरह से, इससे समय भी हमारा बचेगा और हाँ हाँ जरूरतमंद लोगों तक ही हम जा पाएंगे, सबको जबरदस्ती धक्का देना नहीं पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात है। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। अभी हम वाइंड अप कर सकते हैं सर। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग देखते हैं। क्या बात है, क्या बात सर, वेलकम वेलकम थैंक यू सर, यस सर, गुड मॉर्निंग। ओके, बाय बाय। हाँ।